हाय फ्रेंड्स, मैं मुसब्बिर अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े से होंगे। आज की कहानी है कि सब कुछ ऊपर वाला नहीं दे सकता, कुछ इंसान को खुद ही करना पड़ता है। आइए सुनिए कहानी के माध्यम से और अपने नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा कीजिए। कहानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी सुने, क्योंकि आपको कहानी से सबक मिलता है और मुझे उम्मीद रहती है कि मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले जो मेरी ये कहानी सुनते हैं उनको पसंद आया करे। कहानी सुनिए, काफ़ी मज़ेदार कहानी है। एक वक्त की बात है, एक गांव में राम और श्याम रहा करते थे। राम काफ़ी मेहनती था और श्याम सिर्फ अपने ऊपर वाले पर ही भरोसा किया करता था। एक दिन दोनों भाइयों ने मिलकर मीटिंग बैठाया और एक बड़ा सा ज़मीन खरीदा, लेकिन एक ही मोटिव था कि उसमें अनाज उगाना है और हम लोगों को करोड़पति बनना है। यह अभी कुछ ही दिन चल रहा था, लेकिन अचानक जब खेत में हल की जुताई होने लगी, काम प्रोसेस में आ गया, तो जो राम था वो मेहनत करता था और श्याम जो था वो अपने चारपाई पर बैठ कर कहा करता था कि सब ऊपर वाले की बदौलत तो ही हर काम होता है। अगर ऊपर वाला ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हकीकत है, लेकिन थोड़ा इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। इतना बोल के वो हर रोज़ आता, राम के साथ श्याम भी आता, दोनों एक साथ रहते, लेकिन राम काम करता और श्याम नहीं काम करता। धान की खेती बहरहाल बहुत अच्छी हुई उस साल, और जब धान की कटाई हुई तो राम ने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसीलिए इस धान का चौथाई हिस्सा में से 3 हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, 1 हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तो श्याम कहता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना ऊपर वाले की मदद के बदौलत तुम क्या इस खेत से अनाज उगा सकते थे? मैंने तो वादा किया था, मैंने बहुत प्रार्थना की ऊपर वाले से, तब जाके तुम्हारा ये अनाज उग पाया, तो अनाज का 3 हिस्सा मुझे चाहिए। अब दोनों में टकराव पैदा हो गया, तो ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते मुखिया जी के पास गए। तो मुखिया जी से कहा कि देखिए ऐसा है कि हम दोनों ने मिलकर एक खेत खरीदा था और खेत में जुताई हुई, दान अनाज हुआ। अब अनाज होने के बाद मेरा भाई श्याम कहता है कि मैं ऊपर वाले से नहीं कहता था, ये पॉसिबल नहीं था। तो जो मुखिया था, सरपंच था, उसके दिमाग में एक पॉइंट सूझा और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं 2 बोरी अनाज का लाता हूँ और उसमें कुछ कंकड़ मिला देता हूँ, तुम में से जो भी इसे रात भर में चुन देगा वही ज़्यादा अनाज का हकदार होगा। दोनों ने अपनी अपनी बोरियां ली और घर गए। घर जाने के बाद दोनों ने अपने बोरियों को चुनना स्टार्ट किया। जब चुनने स्टार्ट किया तो कुछ देरी ही श्याम ने अनाज को चुना, उसके बाद वो अपना ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। अब प्रार्थना रात भर किया, जाग दोनों रहे, लेकिन एक काम कर रहा है जो चावल चुन रहा है और कंकड़ को अलग कर रहा है, और एक थोड़ा सा कंकड़ को अलग किया। उसके बाद वो प्रार्थना में लग गया। सुबह होते हुए बोरियां लेके गया और मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी कहा कि अच्छा देखते हैं किसका अनाज ज़्यादा साफ है। तो सबसे पहले राम का बोरियां खोला गया, उसका आधा बोरा ही चुना गया था, जिसमें से आधा कंकड़ बच चुका था। लेकिन जब श्याम की बोरियां खोली गई तो उसमें आधा से ज़्यादा कंकड़ ही कंकड़ था। तो मुखिया जी कहा कि ये क्या किया श्याम, तुमने तो बोरियां में से कुछ भी अलग नहीं किया। बोले मुझे करने की क्या ज़रूरत, मुझे ऊपर वाले पर बहुत विश्वास है। मैं अगर ऊपर वाले ना चाहे उसकी मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुखिया जी मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा बात सही है, लेकिन बिना मेहनत के फल भी नहीं मिलता। तुम मेहनत करो तभी तुम्हें फल मिलेगा। ये बात कहते हुए राम को उनका हक दे दिया जाता है और श्याम को उनका हक दे दिया जाता है। इस कहानी से आपने कुछ सीखा? अगर नहीं सीखा अभी तक तो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड से सिर्फ आप ये विश्वास रखें कि मेरा हर काम हो जाएगा, तो कोई भी पॉसिबल नहीं है।
बल्कि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, उससे आपको फाइट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ हासिल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।